वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम जीएस क्रिएशन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसी थॉट के साथ आज हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये ऋण देने का काम करता है। ये क्या है? पहले तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये लोन देने का काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944। 7 जुलाई 1944 को कब हुई थी? जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों साथ में ही अस्तित्व में आए थे 7 जुलाई 1944 को ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन वुड्स में। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम भी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस पड़ा था। ठीक है, और क्योंकि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में आए थे, इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, ब्रिटेन वुड्स जुड़वा या सिस्टर ट्विंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर ट्विंस। ठीक है, अब बात करें कि वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है। तो वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, गरीबी मुक्त दुनिया के लिए काम करना। गरीबी मुक्त दुनिया के लिए काम करना। वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब बात करें कि वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले लोन किसे दिया था। तो वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले लोन फ्रांस को दिया था। उस फ्रांस में जब वॉर हुआ था तो उसमें जो क्षति हुई थी उसके पुनर्निर्माण और विकास के लिए वर्ल्ड बैंक ने फ्रांस को सबसे पहले लोन दिया था। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना ध्यान जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, यानी जो विकसित देश थे, उनसे अपना ध्यान हटाकर विकासशील देशों यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और उन्हें विकास के लिए लोन देने लगा। अब बात करें कि इसके अंतर्गत कितनी संस्थाएं शामिल हैं। विश्व बैंक के अंतर्गत 5 संस्थाओं को शामिल किया गया है। बारी बारी से हम देखेंगे कि कौन कौन सी हैं। पहली संस्था का नाम है IBRD। क्या नाम है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी क्या हो गई? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये क्या काम करता है? ये लोन, ऋण, ग्रांट देने का काम करता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1944 को हुई थी। फाइन। सेकंड क्या है? दूसरा है IDA, यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, यानी 24 सितंबर 1960 में। ये क्या काम करता है? यह कंपनियों और सरकारों को, जो लो इनकम की कंट्रीज़ हैं,
यानी जहाँ जिस कंट्री की इनकम कम है उन्हें ये कम ब्याज पर या बिना ब्याज के ऋण देने का काम करता है। क्या करता है? लो इनकम कंट्रीज को कम ब्याज पर या फिर बिना ब्याज के ऋण देने का काम करता है। कौन? IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब हम बात करेंगे तीसरी संस्था की। तीसरी है IFC। क्या है? IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये क्या काम करता है? पहले तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी हिंदी हुई अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। क्या हुई? सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। यह कंपनियों और सरकारों को निवेश सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? असेट्स जो होते हैं, परिसंपत्ति यानी जो असेट्स हैं, उसके मैनेजमेंट के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम फोर्थ वन। चौथा क्या है आपका? मिगा, यानी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी। क्या हिंदी क्या हुई? बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी। यह क्या काम करता है? ये ऋणदाताओं यानी ऋणदाताओं और निवेशकों जो इन्वेस्टर हैं उनको युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, यानी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्या काम करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिम के खिलाफ प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कौन? MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब हम बात करेंगे पांचवी संस्था की। जो पांचवी संस्था जो वर्ल्ड बैंक में शामिल है उसका नाम है ICSID, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये क्या करता है? निवेश संबंधी विवादों के निपटान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। क्या है? जो निवेश संबंधी विवाद होते हैं उसके निपटारे का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ठीक है, ये क्या काम करता है? अगर निवेशक जो इन्वेस्टर है उसके और देश के मध्य अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके विवाद को निपटाने का और उसके बीच मध्यस्थता लाने का काम करता है ICSID। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के CEO की। वर्ल्ड बैंक के जो CEO हैं वो अंशुला कांत हैं। कौन है? अंशुला कांत। इसके जो हेड हैं, प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो हैं, उनका नाम है डेविड मालपास। क्या नाम है? डेविड मालपास। ठीक है, ये दो आपके फैक्ट्स हो गए, मैंने बीच में ही बता दिया। ठीक है, हमने सबसे पहली संस्था जो थी उसका क्या नाम बताया था? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे हम विश्व बैंक
भी कहते हैं। IBRD को ही विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। और जो ये 5 संस्थाएं थी, IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID, इन 5 संस्थाओं को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। ठीक है। विश्व बैंक जो है, 1 मिनट ये चार्जिंग में लगा दूं। विश्व बैंक जो है वो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य गरीब देशों को सस्ती दरों पर विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य गरीब देशों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराना है, लोन देना है सस्ती दरों पर। ठीक है। भारत ने भी अपने कई प्रोजेक्ट्स के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। वर्ल्ड बैंक बेसिकली लोन देता है किसी सड़क निर्माण के लिए, बांध के लिए, सिंचाई सुविधाओं के लिए, इलेक्ट्रिक ग्रिड के लिए, इन सब डेवलपिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए उसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हैं। 1956 में, कब, 1956 में जब IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का जब गठन हो गया, 1956 में IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का जब गठन हुआ तो जो बैंक थे वो विकासशील देशों में निजी कंपनियों को विकास के लिए लोन देने लगे। अब उससे पहले निजी कंपनियों को लोन नहीं दिया जाता था, लेकिन IFC के गठन के बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनमें निजी कंपनियों को भी, प्राइवेट कंपनीज जो थी उन्हें भी लोन दिया जाने लगा। ठीक है। अब हम बात करें कुछ करंट की। तो करंट में देखा हमने कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था। वर्ल्ड बैंक ने जो 2021 और 22 का जो GDP का, भारत की GDP का अनुमान लगाया था, वो ग्रोथ रेट वो थी, जनवरी में उसने बताया था 10.1% होगी, जब उसने जून में उसे कम करके 8.3% बताया है। वर्ल्ड बैंक ने 2021-22 की GDP की जो रेट भारत के लिए बताई थी, वृद्धि दर अनुमान बताया था वो 10.1 था, जो जून में उसने 8.3% बताया है। ठीक है। अब बात करें वर्ल्ड बैंक ने MSME यानी MSME जो एरिया है, MSME, इसको लोन दिया है $500 मिलियन का। कोरोना वायरस के चलते, जो कोविड का जो पेंडेमिक जो सिचुएशन जो चल रही थी अभी, उसके चलते कई सारे उद्योग प्रभावित हुए, उसमें से ये सेक्टर भी था MSME। और भारत इसके उत्थान के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आया और इस पर काम कर रहा था। तो इसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड बैंक ने भारत की सहायता की और उसे $500 मिलियन का लोन दिया है MSME में हेल्प करने के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक प्रेशर यानी ग्लोबल रेमिटेंस पर एक डेटा जारी किया है। किस पे? ग्लोबल रेमिटेंस पे एक डेटा जारी किया है। उसमें ग्लोबल रेमिटेंस की हिंदी हुई वैश्विक प्रेषण। क्या हुई? वैश्विक प्रेषण। वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक प्रेषण यानी ग्लोबल रेमिटेंस पर डेटा जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा है कि कम आय और मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रेषण प्रवाह 2020 में 2019 की तुलना में कम। बात करें अगर ग्लोबल रेमिटेंस की, वैश्विक प्रेषण की, तो 2019 की तुलना में 2020 में 1.9% की कमी आई है। ठीक है। पहले 2019 में $548 बिलियन था। कितना था? $548 बिलियन वैश्विक प्रेषण था। वैश्विक प्रवाह यानी वैश्विक प्रेषण प्रवाह था, और 2020 में ये घट के $540 बिलियन हो गई है। कितनी? $540 बिलियन। बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। भारत जो है वो सबसे बड़ा
प्रेषण का धन प्राप्त करने वाला देश है। कौन? भारत। भारत ने 2019 में 83.3 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस प्राप्त किए थे और 2020 में ये 83 बिलियन डॉलर हो गया था। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ आई हो। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।